आज का जो मुद्दा है, आज का जो सवाल है वो है दीपदान या दीपावली। लोगों में अधिकतर भ्रम है और ये 5-6 साल से कुछ ज़्यादा क्रेज बना है कि दिवाली या दीपदान। साथियों, अगर हम बौद्ध साहित्य में हम देखते हैं तो कहीं भी दीपदान का जिक्र नहीं है। और बौद्ध साहित्य वो भी जो बाबा साहब ने पढ़ के बुद्ध और धम्म दिया, या जिन साहित्य पर बाबा साहब ने विश्वास किया उस साहित्य को। जिस साहित्य पर बाबा साहब ने विश्वास नहीं किया उसके बारे में बाबा साहब ने कुछ लिखा ही नहीं है। और जिस साहित्य पर बाबा साहब ने विश्वास किया है, जिससे कुछ लिया है, उसमें कहीं भी दीपदान का जिक्र नहीं है। कुछ विद्वान लोग ये कहते हैं कि जी सम्राट अशोक ने 84,000 स्तूप बनवाए और उस दिन इन सबका उद्घाटन किया और इन दीप जलाकर रोशनी की। अगर हम इस बात को माने भी तो साथियों, ये परंपरा आज तक क्यों नहीं आई? कहीं भी इतिहास में क्यों नहीं इस बात की, या बौद्ध साहित्य में क्यों नहीं लिखा गया कि इस तरीके का आयोजन होता रहा? इसका मतलब ये हुआ कि जिस दिन उद्घाटन हुआ उस दिन होके हो गया, दीप जल गए। आज भी अगर हम देखें तो किसी मकान का, दुकान का, शहर का या किसी भी चीज का, चाहे कोई निजी फैमिली है या कोई निजी व्यक्ति है या कोई सरकारी आदमी है, प्रधानमंत्री है, कोई भी किसी चीज का उद्घाटन करता है तो क्या हर साल उसका उद्घाटन या उसका समारोह मनाया जाता है? नहीं, वो तो एक बार हो गया तो हो गया। और दूसरी बात, क्या दीपदान उत्सव दिवाली के ही दिन क्यों आता है? बौद्धों की अपनी जो एक प्रणाली है उसके तहत दिन क्यों नहीं बदलते? साथियों, हमारे बीच में हर वर्ष 2-3 साल से पूज्य भंते चंदीमा जी का एक लेख है, आपने वो भी पढ़ा होगा और लिंक में नीचे में आपको मिल जाएगा कमेंट में उनका वो लेख। भंते चंदीमा जी ने भी इसमें क्लियर किया है कि दीपावली और दीपदान एक ही चीज है। दीपदान मतलब दीप का दान करना और दीपावली का मतलब दीप को जलाना। अब दीपदान का मतलब बौद्ध अगर मनाते हैं तो फिर वो दान तो करते नहीं, वो भी हिंदुओं की तरह दीप जलाते हैं, बस दान तो वो करते नहीं किसी को। तो फिर दीपदान किस चीज का, किस बात का? तो अब दीपदान मनाता कौन है? जो व्यक्ति पहले से दिवाली मनाते आए हैं, जो व्यक्ति पहले से हिंदू धर्म की उस आस्था रखते थे विचारधारा में, जो अब सुधरने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनके बच्चे, उनके घर के और सदस्य, पत्नी भी हो सकती है, माँ बाप भी हो सकते हैं, बच्चे भी हो सकते हैं, वो उनकी बात नहीं मान रहे हैं और वो दिवाली मना रहे हैं। अब आप जैसे, हम जैसे विद्वान साथियों से उनसे पूछते हैं कि भाई ये आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो वो क्या कहते हैं कि हम दिवाली थोड़ा ही मना रहे हैं, हम तो दीपदान उत्सव मना रहे हैं। अच्छा, अब आपके पड़ोसी के घर दिवाली के दिए जल रहे होंगे और आपके घर दीपदान के जल रहे होंगे, तो मैं तो चलो पहचान जाऊंगा कि भाई आप बौद्ध हैं, अम्बेडकरवादी हैं, तो आपके घर दीपदान के होंगे और उनके घर दिवाली के होंगे। लेकिन अगर मैं तीसरे किसी अनजान व्यक्ति को वहां खड़ा करके ये पूछूं कि इन दोनों में क्या अंतर है, तो कोई भी व्यक्ति ये नहीं कहेगा कि कौन सा दीपदान है, कौन सा दिवाली है। वो यही कहेगा दोनों घर पे दिवाली मनाई जा रही है। इस भ्रम को लेकर सोशल मीडिया पर लोग बधाइयां दे रहे हैं, और बधाइयां वो लोग दे रहे हैं जिन्होंने आज तक किसी साहित्य को पढ़ा नहीं है। बधाइयां वो दे रहे हैं जिन्होंने आज तक बाबा साहब की किसी भी पुस्तक को, बुद्ध और उनका धम्म पुस्तक को पढ़ा ही नहीं है। बधाई वो दे रहे हैं जिन्होंने बाबा साहब को अच्छी तरह जाना ही नहीं है, जिन्होंने बाबा साहब को थोड़ा भी पढ़ लिया है, जिन्होंने बाबा साहब की किसी भी किताब को पढ़ लिया है, वो इसका विरोध कर रहे हैं। क्योंकि जिन्होंने बाबा साहब को पढ़ा है वो जानते हैं कि बाबा साहब ने, उनसे पहले उनके गुरु फूले साहब ने, उससे भी पहले अगर जाएं तो बहुत सारे अंग्रेजी कवि हुए हैं जिन्होंने किताबें लिखी हैं बुद्ध धम्म पे, उन्होंने भी कहीं दीपदान का जिक्र नहीं किया है। और अगर हम ये भी माने कि जी वही अशोक सम्राट ने इस तरीके से 84,000 स्तूप को उद्घाटन किया था और जलाए थे,
तो फिर ये अन्य देशों में परंपरा क्यों नहीं है? क्योंकि अन्य देशों में बौद्ध धर्म भी है और सम्राट अशोक भी है। कहीं भी इस उत्सव की जानकारी हमें नहीं मिलती है। अब बात ये आती है कि जब आप बौद्ध बनते हैं या आप कोई भी धर्म छोड़ते हैं, आप मुसलमान से हिंदू बनते हैं या हिंदू से मुसलमान बनते हैं, या आप मुसलमान से सिख बनते हैं या आप हिंदू से सिख बनते हैं, या आप सिख से हिंदू बनते हैं, क्रिश्चियन बनते हैं, मुसलमान बनते हैं, कुछ भी बनते हैं, आपके नाम के आगे उस धर्म का एक टाइटल या तो लग जाता है या नाम बदल जाता है। सपोज करिए कि आप हिंदू से मुसलमान बनने हैं या मुसलमान से हिंदू बनने हैं, तो सबसे पहले काजी साहब या जो भी आपका धर्म प्रवर्तक है वो आपका नाम बदलेगा। नाम बदलने के बाद में फिर आपका परिधान बदलेगा, उसके बाद में फिर आपके संस्कार बदलेंगे और धीरे धीरे आपकी भाषा बदल जाएगी, धीरे धीरे आपका पहनावा बदल जाएगा, धीरे धीरे आपका रहना सहना, पूजा पाठ, खाना पीना भी बदल जाएगा। अर्थात जब किसी दूसरे धर्म में आप जाते हैं तो आपका खाना पीना ही बदल जाता है। अगर आपके घर आप हिंदू हैं तो आपके घर में बनती है खीर, और जब मुसलमान हो जाते हैं तो फिर बनती है सीर। और जब आप हिंदू होते हैं तो आप कहते हैं बीवी, वाइफ को कहते हैं पत्नी या बीवी, और जब आप मुसलमान बन जाते हैं तो फिर कहते हैं बेगम। साथियों, जब मुसलमान आप बन जाते हैं तो सर पे टोपी आ जाती है, फिर दाढ़ी रखनी स्टार्ट हो जाती है, मूछें खत्म। और जब इसी तरह कोई मुसलमान हिंदू बनता है तो पहले उसका नामकरण होता है, उसका नाम हिंदू रीति रिवाज के हिंदू के अनुसार रखा जाता है। फिर वही खीर खाता है तो खीर, परिधान बदल जाते हैं, नाम बदल जाते हैं, सब कुछ बदल जाता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति हिंदू से बौद्ध बनता है तो देखा जाता है कि ना तो उसका नाम बदलता है, ना उसका परिधान बदलता है, ना उसका संस्कार बदलता है, ना उसका खान पान बदलता है। अर्थात जब भी वो सीताराम थे और बाद में भी सीताराम ही रहते हैं, ना तो उनका नाम बदलता है, उनके घर में पहले भी जो बनता था वही बनता है, जो मनता था वही मनता है। दिवाली, होली, ये सब कहते हैं धीरे धीरे छोड़ देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। एक प्रथा और चलन में आ रही है कि किसी के साथ कोई घटना घट जाती है तो वो फिर वार्निंग देता है कि अगर ऐसा हुआ है तो मैं बौद्ध धर्म अपना लूंगा। जैसे अभी मैं एक घटना देख रहा था कि एक परिवार के साथ अभी रामलीला देखने को झगड़ा हो गया, और झगड़े के बाद में उन्होंने कहा कि अब हम धर्म बदल लेंगे। भाई, न्याय के लिए धर्म ना बदलें, मान सम्मान के लिए धर्म बदलें। और ये मान सम्मान के लिए धर्म तब बदलें जब आपका अपमान हो। क्या तभी मान सम्मान दिखाई देता है आपको? अपमान होने से पहले भी आपको अपना मान सम्मान दिखता रहना चाहिए कि दूसरी जाति धर्म के लोग, यानी अगर आप हिंदू हैं और हिंदू धर्म के लोग आपको घृणा नज़र से देखते हैं तो वो आपको अपमानित करते हैं। इसलिए आपको तभी समझ जाना चाहिए कि ये मुझे उस नज़र से नहीं देखते, मुझे प्यार नहीं करते, मेरे साथ समानता का व्यवहार नहीं करते, तो आपको तुरंत ऐसा धर्म छोड़ देना चाहिए। लेकिन आप धर्म कब छोड़ते हैं? आप धर्म जब छोड़ते हैं जब आपके साथ कोई अनहोनी घट जाती है, कोई बड़ी वारदात हो जाती है। लेकिन खैर छोड़िए, आप बौद्ध बनते रहिए, लेकिन आप मन से, वचन से, कर्म से बौद्ध बनिए। बौद्ध अगर आप बनने हैं तो आपके संस्कारों में दिखना चाहिए, बौद्ध अगर आप बनने हैं तो आपके कर्म कांडों में दिखना चाहिए। शादी, ब्याह, नामकरण, पैदा होने से मरने के बाद तक के जितने संस्कार हैं वो सब बौद्ध रीति के अनुसार हों, वो सब बौद्ध धर्म के अनुसार हो, उनमें किसी तरह का पाखंड ना हो, उनमें किसी तरह का लोभ ना हो। आखिर अक्सर देखा जाता है कि जितने भी बौद्ध बने हैं उनकी शादियों में घोड़े भी चढ़ते हैं, घोड़ी पे भी बैठते हैं, बग्घी पे भी बैठते हैं, सर पे सेहरा भी पहनते हैं और नोटों की माला भी पहनते हैं और बहुत सारी तलवार भी हाथ में रखते हैं और पता नहीं क्या क्या करते हैं। और फिर कहते हैं हमारी शादी तो बौद्ध धर्म से हुई थी, पता नहीं कितना बड़ा एहसान कर दिया। अरे तुमने सारा काम हिंदू रीति रिवाज से किया, बस एक पंडित की जगह एक बौद्ध भिक्खू को बिठा लिया तो आप बौद्ध हो गए। इस तरीके की बातें बेकार हैं। मेन मुद्दा दीपावली और दीपदान था। दीपदान ना कभी बौद्धों का त्योहार या बौद्धों का उत्सव था, ना है। अगर था है तो फिर हम हिंदू और बौद्धों के जलते हुए घरों में कैसे पहचान करें कि कौन से दिए दीपदान के हैं, कौन से दिए
बौद्ध दिवाली के हैं। लेकिन मेरा सभी से यही कहना है, बौद्धों से यही कहना है कि आपके इतने उत्सव हैं, आपके इतने महापुरुष हैं, उनकी जयंती मनाएंगे, मनाते मनाते आपकी जेब खाली हो जाएगी, आप परेशान हो जाएंगे, आप थक जाएंगे। लेकिन हमारे महापुरुषों के जन्मदिन इतने हैं, तो आइए अपनी विरासत में पूर्ण रूप से बौद्ध बनकर लौटें, ना कि किसी आडंबर और पाखंड के साथ। दीपावली हिंदुओं का त्यौहार था, उनका उन्हीं का रहने दें, आप ना छीनें। आपको खोज ही करनी है तो किसी और अच्छे कार्य की कर लीजिए। एक घटना याद मुझे आती है, मैं घटना बता देता हूँ आपको। एक बहुत अच्छा कलाकार था, उस कलाकार के हाथ से बड़ी अच्छी पेंटिंगें बनती थी, दुनिया भर में मशहूर था वो कलाकार। एक दिन उस व्यक्ति की उंगली में पेंट से एक जख्म हो गया, और वो जख्म होते 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 और उस पेंट की वजह से, उस कलाकारी की वजह से उस व्यक्ति के दोनों हाथ गलने लग गए। डॉक्टरों से बहुत इलाज कराया, डॉक्टरों ने मना कर दिया कि ये केमिकल में हाथ देते देते आपके हाथ गलने लग गए हैं और ये किसी तरह ठीक नहीं होंगे। कलाकार ने कहा कि तो डॉक्टर साहब मैं कैसे जीऊँगा, कि बाप के पास सिर्फ एक ही साधन है कि आप अपने हाथ कटवा दीजिए जहाँ तक आपके हाथ में इन्फेक्शन फैला हुआ है। घर परिवार में मशवरा करने के बाद में निर्णय हुआ कि जिंदा रहना है तो हाथ कटवा दीजिए, बाकी जीवन आगे गुजार लेंगे। और घर में निर्णय होने के बाद में उस कलाकार के हाथ कटवा दिए गए। हाथ कटने के बाद में हाथ ठीक हो गए। आज की वैज्ञानिक टेक्नोलॉजी में उन्हें एक अच्छे हाथ लगा दिए गए जो चलते थे। जैसा आप देखते हैं आजकल टेक्नोलॉजी बहुत आगे पहुंच गई है। इलेक्ट्रिक वो जो उसके हाथ थे वो हाथ काम करने लगे और वो फिर से काम करने लगा। उसका चर्चा दूर दूर तक हो गया था। जिस डॉक्टर ने उसके हाथों को काट के उसे ठीक किया था, वहां से उन हाथों को उस डॉक्टर ने संभाल के रख लिया और एक केमिकल में रख के एक दूसरे शहर में जाकर प्रदर्शनी लगा दी कि ये हाथ बहुत बड़े कलाकार के हैं, इन्हें देखने के 100 रुपये या 50 रुपये टिकट लगा दिए। लोग वहां आने लगे, उसको देखने लगे हाथों को, कोई कलाकार के, बहुत अच्छे कलाकार के हाथ हैं। लोग उस कलाकार के हाथों को नमन करते, पैसे दान देते और धीरे धीरे उसका शोर दूर दूर तक होने लगा। एक दिन उस कलाकार के जी में भी आई, पता नहीं कौन व्यक्ति है जिसके वो हाथ हैं, मैं भी उन्हें जाकर देखूं कि वो किस व्यक्ति के हाथ हैं। और वो कलाकार भी वहां पहुंचा और उन हाथों को देखकर, अपने हाथों को देखकर, क्योंकि जिंदगी भर पूरी जिंदगी उन हाथों के साथ वो जिया था, उसने जाते ही पहचान लिए कि ये हाथ तो मेरे हैं। वो हाथ उसी के थे, लेकिन जो हाथ उसे मारना चाहते थे, जो हाथ उसकी जिंदगी खत्म करना चाहते थे, उन हाथों को डॉक्टर ने काट दिया था और डॉक्टर ने चतुराई के साथ उन हाथों को केमिकल में डाल के प्रदर्शनी में लगा दिया था। लेकिन साथियों, कलाकार कहने लगा हाथ तो मेरे हैं, उसने मुकदमा डाल दिया कि ये हाथ मेरे हैं। मुकदमा कचहरी में पहुंचा, जज ने कहा कि भाई माजरा क्या है। उधर डॉक्टर ने कहा कि सर इन हाथों पर मेरा पेटेंट है, ये हाथ मैंने फला अस्पताल से लिए थे जो कचरे में पड़े थे और मैंने इनको केमिकल में डाल के प्रदर्शनी में लगा दिया। उधर कलाकार ने कहा कि ये हाथ मेरे हैं। जज ने सोचा कि क्या निर्णय दिया जाए। अंत में जज ने कलाकार से एक प्रश्न किया कि कलाकार महोदय, इन हाथों पे पेटेंट वैसे तो अब डॉक्टर ने करा लिया है, उनका कानूनी रूप से अधिकार है, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि ये हाथ आपके हैं? कि हाँ जी ये हाथ मेरे हैं। क्या ये हाथ आपकी जिंदगी लेना चाहते थे? कि हाँ जी मैंने ये हाथ मेरी जिंदगी लेना चाहते थे। क्या इनके कटने से आपकी जिंदगी बच गई? कि हाँ जी मेरी जिंदगी बच गई। आपको नए हाथ मिले, आप उनसे सुखी हैं? कि जी मैं इन हाथों के कट जाने से और नए हाथ लगने से बहुत सुखी हूँ, मेरी जिंदगी बच गई। अब इन जो भी काम मैं करता हूँ नए हाथों से करता हूँ और ये भी मेरा बहुत अच्छा साथ दे रहे हैं। तो साथियों, जज ने कहा कि जो हाथ तुम्हारी जान लेना चाहते थे उनके प्रति आपकी इतनी मोह, इतना चाहत, इतना प्रेम क्यों है? यही हाथ अगर आपके शरीर से ना अलग किए जाते तो ये हाथ आपकी ज़िंदगी ले सकते थे, लेकिन आपने इन हाथों से आज तक मोह नहीं छोड़ा है। तो साथियों, कहानी का सारांश ये है कि मेरे इस बहुजन समाज के वही हाथ हैं और ये बहुजन समाज मेरा कलाकार है। ये हाथ कट गए जिन हाथों ने जान लेना चाहते थे, यानी जो त्योहारों ने हमारा आज तक समानता के साथ जीवन नहीं जीने दिया, जिन उत्सवों ने, जिन त्योहारों ने
हमें जानवर से बदतर समझा। बाबा साहब ने उन हाथों को हमारे कटवा दिया और हमें नए हाथ दे दिए और हम नई उड़ान उड़ने लगे शिक्षा रूपी हथियार से। लेकिन हमारा मोह आज भी उन्हीं पुराने हाथों पर जाता है जो हमारी जान लेना चाहते थे। साथियों, कहानी भी आपको अच्छी लगी होगी। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा दिवाली हिंदुओं का त्यौहार था, उन्हीं का है। दीपदान कहें वो, चाहे दिवाली कहें, चाहे दीपावली कहें, चाहे कुछ और पर्व वो कहें, वो उनका त्यौहार था। हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। सभी साथियों को शेयर करें, उनको बताएं कि हमारा दीपदान से कोई मतलब नहीं है। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।